मुल्क के कई शहरों में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर, सियालकोट, सरगोधा, नारोवाल, जंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। कई एकड़ पर फैली फसलें मुतासिर। गुजरांवाला में आसमानी बिजली गिरने से लड़की जाँ बहक। खानपुर में घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जख्मी। मानसेरा के नदी नालों में तुगयानी। बटग्राम से अलाई जाने वाली सड़क लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद हो गई। लोअर दीर और मलाकंड में बारिश से मौसम खुशगवार। सक्खर और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। चाकी, नोशकी और डेरा बुक्ती में कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। PDMA के मुताबिक रवा माह सूबे में आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 21 अफराद जान से गए, 14 जख्मी हुए। 251 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 2161 को नुकसान पहुंचा। 14 शहराएं और 3 पुल भी मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात सऊदी अरब रवाना होंगे। कल और परसों रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी और वलीअहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 25 मई तक मौखर। अली अमीन गंडापुर वकील के हमरा इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में उमर अयूब, फैसल जावेद, शिबली फराज और दीगर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश। जमानत कबल अज गिरफ्तारी की समाअत 6 मई तक मुलतवी। उमर अयूब कहते हैं सारे मुकदमात जाली हैं, तमाम जगहों से CCTV गायब कर दी गई। चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुनाफा बख्श 5 पावर कंपनियों की निजकारी का प्लान तैयार कर लिया गया। लेस्को, फेस्को, आइस्को, मेपको और गेपको शामिल। पहले मरहले में कंपनियों के नए बोर्ड की तश्कील का फैसला। 12 रुकनी हाई पावर बोर्ड की हतमी मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी गई। 12 अरकान ही 5 बोर्ड्स के डायरेक्टर होंगे। निजकारी समेत तमाम मामलात देखेंगे। डिस्कोस की निजकारी से बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। तरक्की के सफर में रखना डालने वाले नाकाम होंगे। किसी इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। मनफी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया ट्रायल्स हमारी तवज्जो तरक्की और खुशहाली के काम करने से नहीं हटा सकते। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें। आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। अवाम के ताउन सपोर्ट से पाकिस्तान में तरक्की का सफर जारी रखेंगे। पाकिस्तान एक बाहिम्मत कौम की हामिल रियासत है। पाक फौज इक्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। कॉन्फ्रेंस में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। GPI इक़दाम से फूड सिक्योरिटी, ज़राई पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। कॉन्फ्रेंस में शरीक वफाकी वजीरों ने ज़राअत को पाकिस्तान की लाइफ लाइन करार दिया। कहा GPI ज़राई शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएगा। बहुत जल्द फौज से मुज़ाकरात होंगे। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी का दावा। TV इंटरव्यू में कहा आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात चाहते हैं। बानी PTI की शुरू से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। नून लीग और पीपल्स पार्टी में अखलाकी जुर्रत है तो हुकूमत छोड़ दें, फिर PTI फैसला करेगी किसे किस तरह लेकर चलना है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर FBR के 12 आला अफसरी ओहदों से फारिग। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की खिदमात FBR एडमिन पोल के सुपुर्द। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकर्रम जाह अंसारी, मेंबर IR पॉलिसी आफाक कुरैशी, मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी को एडमिन पोल भिजवा दिया गया। शाबानो खान, तारिक मुस्तफ़ा खान और अहमद रऊफ चीफ कमिश्नर कराची हैदराबाद हैदर अली धरेजा, मोहम्मद आजम शेख चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट कराची मोहम्मद सलीम और चीफ कमिश्नर RTO इस्लामाबाद
खुर्शीद मरवत की खिदमात भी एडमिन पोल के सुपुर्द। और पाक न्यूजीलैंड 5वां और आखिरी T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। मेहमान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बर्तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने की। कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। पीटीआई को 28 अप्रैल को कराची के बाग जिना में जलसे की इजाज़त न मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया दहशतगर्दी का खतरा है। वकील पीटीआई ने बताया 2 दिन पहले शारा कायदीन पर जलसा हुआ। डीसी ईस्ट ने कहा हमने किसी को इजाज़त नहीं दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूछा बिला इजाज़त जलसे पर आपने क्या कार्रवाई की? उनको भी जलसा करने दें, अल्लाह जाने या ये जाने। अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते, ये ना हो कि कल आप मामलात संभाल ना सकें। कलादम टीटीपी से राब्ता है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा कलादम टीटीपी वाले उन्हें फ़ोन करते हैं, अपने इश्यूज़ पर बात करते हैं। इदारे से मसला होता है तो उनके ज़रिए पैगाम भिजवाते हैं। बातचीत का रास्ता निकलता हो तो उसे खुला रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दहशतगर्दों के आगे सरेंडर कर रहे हैं। वो आइन, कानून और रियासत का एहतराम करेंगे तो बात होगी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत सामने आ गए। 24 और 25 अप्रैल को खैबर में हलाक 3 दहशतगर्दों से M16, A4, AK-47 और दीगर अमरीकी साख्ता असलहा बरामद हुआ। पश्चिम में हलाक 3 दहशतगर्दों से भी गैर मुल्की असलहा मिला। भारत से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। पाक भारत ताल्लुकात पर मुज़ाकरात के लिए किसी को इनफरादी सतह पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। भारत से तिजारती ताल्लुकात नॉर्मल करने की फिलवक्त कोई इत्तला नहीं। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर अमरीकी हुक्काम से राब्ते में हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ग्वादर और चाबहार ट्रेड रूट पर गुफ्तगू हुई। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा अमरीका की इंसानी हुकूक पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। रिपोर्ट की तैयारी में मौजूद तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। गजा में इज्तिमाई खबरों का मिलना अलमनाक है। पाकिस्तान इसराइली जारियत और गजा में कत्लेआम की मजम्मत करता है।